हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत अच्छे हो। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ सीखते रहे। वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। तो ये जो हमारा चैप्टर था वर्क एंड एनर्जी, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। आप लोगों को सारे के सारे वीडियो फिर से देख लेने, रिवीजन कर लेने। आई होप कि सब लोग ने बहुत अच्छे से नोट्स बना लिया। तो आज के लेक्चर में जो एक्सरसाइज है उसके कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सब लोगों को रेडी हो जाना है एंड लेट अस बिगिन। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल्स पार्ट का क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है। एन इलेक्ट्रिक पंप हैज 2 किलोवाट पावर, हाउ मच वाटर विल दी पंप लिफ्ट एवरी मिनट टू हाइट ऑफ 10 मीटर। हमें बोल रहा है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पंप है जिसका पावर है 2 किलोवाट। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे गिवन में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को गिवन दिया है वो हम लोग लिख लेंगे। हम लोग को गिवन में बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसका जो पावर है, पावर की वैल्यू दी गई, पावर इज इक्वल टू 2 किलो वैट। ठीक है, ये कलर मैं चेंज कर देता हूँ बिकॉज ये कलर शायद नहीं दिख रहा होगा। 2 किलो वैट, तो इसको वैट में करना पड़ेगा बिकॉज पावर का ऐसा यूनिट वैट होता है। तो किलो का मतलब होता है 1000, राइट। तो 1000 ये वैट हो गया। तो आपके पास आ गया आंसर 2000 वैट पावर है। ओके, उसके बाद हमें बोल रहा है हाउ मच वाटर विल द पंप लिफ्ट एवरी मिनट। हाउ मच वाटर मतलब मास फाइंड करना है, हर एक मिनट में कितना वाटर लिफ्ट होगा। तो मिनट दिया मतलब टाइम दिया गया आपको, यहाँ पे मिनट दिया है। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60, क्योंकि सेकंड हमारे टाइम का ऐसा यूनिट होता है, मिनट में हम नहीं ले सकते, राइट। 60 सेकंड। अब हमें बोला गया हाइट दिया गया है, हाइट हम लोगों को दिया गया 10 मीटर तक हम लोगों का पंप जो है वाटर को लिफ्ट कर रहा है। ठीक है, क्या फाइंड करना है? टू फाइंड, हमें फाइंड करना है मास, फाइंड करना है कितना पानी लिफ्ट होगा। ठीक है, चलो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सबसे पहले आपको ना पावर और टाइम से वर्क निकालना पड़ेगा। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इंटू टाइम। वर्क निकालेंगे, फिर वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क मतलब पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। फिर यहाँ से हम लोग को मास मिलेगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, समझ में आएगी। चलो सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्यूशन सब लोग ध्यान से देखेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे? वर्क निकालेंगे। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इंटू टाइम। कितना पावर है देखो 2000 और टाइम है 60। तो यहाँ पे आ जाएगा 2000 इंटू 60। 2 6 12 हो गया, 3 + 1 1 2 3 4। ये आपका वर्क आ गया। इतना वर्क पंप पानी के ऊपर कर रहा है। क्या कर रहा है? पानी को पंप नीचे से पानी को ऊपर चढ़ा रहा है, 10 मीटर ऊपर चढ़ा रहा है। तो ये वर्क कर रहा है। और मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि जितना वर्क किया जाता है वो ऊपर जाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है उसमें। तो इतना एनर्जी स्टोर हो जाएगा वाटर में, कितना? जितना उस पर वर्क किया गया 12000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एज वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर। पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ कि वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब वर्क कितना आया है? 12000 आया है, नॉट 12000, 40 है, 1 2 3 4 इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। तो हम क्या करेंगे? देखो m को अकेले रहने दो, मास निकालना है। g और h इधर आ जाएगा, 1 2 और ये 4 है, 1 2 3 4। g की वैल्यू आपको पता है 9.8 होता है और हाइट कितना है? 10। क्लियर? हाइट कितना है? 10। ये आ गया। तो यहाँ पे हम लोग इसको आगे बढ़ा लेते हैं। मास आपका मिल जाएगा m इज इक्वल टू अपॉन 9.8 इंटू 10 क्या होता है? 98 होता है। अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे और हम लोग को मास मिल जाएगा, राइट। डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 98 तो 1224.4। सो 1224.4 kg इतना पानी हर एक मिनट में लिफ्ट किया जाएगा मोटर से। क्लियर है? तो इसको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि सब लोग को समझ में आया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ ए 1200 वैट इलेक्ट्रिक आयन, एक इलेक्ट्रिक आयन है जिसका पावर कितना? 1200 वैट, इज यूज डेली फॉर 30 मिनट्स। डेली यूज किया जा रहा है कितने मिनट के लिए? 30 मिनट के लिए यूज किया जा रहा है। हाउ मच टोटल इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम इन द मंथ ऑफ अप्रैल। फिर से एक 1200 वैट का इलेक्ट्रिक आयन डेली 30 मिनट, आधा घंटा यूज कर रहे,
तो हमें पूछा गया कितना यूनिट यूज हो जाएगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, एकदम सिंपल है। पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में हमें क्या दिया गया, पावर दिया गया, कितना है 1200 वैट है, 1200 वैट। परफेक्ट, ये ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, टाइम कितना है 30 मिनट, ये ऐसा यूनिट नहीं है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 30 मिनट। तो ये सेकंड में क्या हो जाएगा, 30 × 60 करोगे तो आपको सेकंड में मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 6 18, 1800 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, अप्रैल के मंथ में यूज हो रहा है। तो इन अप्रैल हमें कितना दिन मिलता है, वी हैव 30 डेज। तो एक दिन में 1800 सेकेंड यूज हो रहा है। तो 30 डेज में फॉर 30 डेज कितना यूज होगा, फॉर 30 डेज टाइम हो जाएगा 30 × 1800, राइट। 1800 एक दिन में यूज हो रहा है, 30 डेज है अप्रैल में, तो ये हो जाएगा आपका 318। तो 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी हो गया, 3 1 ज़ा 3, 54 और ये 3 0। तो इतना सेकेंड चलेगा कौन से महीने में, अप्रैल के मंथ। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है यूनिट। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी या तो वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एनर्जी को ही वर्क बोलते हैं, राइट। चलो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। कितना है पावर, 1200 इंटू टाइम कितना है 54,000। सही है। अब हम लोग 12 और 54 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 3 2 5 0 है, राइट। तो मैं यहाँ पे 12 और 54 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 54 × 12, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5, 8 हो गया, 4 हो गया 6, ये आ गया आपका 648। और यहाँ पे 3 0, यहाँ पे 2 0, तो मैं लिख दूंगा 10⁵ या तो आप इसको लिख सकते हैं 64.8 × 10⁶ जूल। इतना एनर्जी खत्म हो रहा है, राइट। हमें यूनिट निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 यूनिट, एक यूनिट में कितना एनर्जी होता है, 3.6 × 10⁶ जूल होता है। एक यूनिट का मतलब होता है 3.6 × 10⁶ जूल। तो हम लोगों को इतने एनर्जी में कितना यूनिट बनेगा, उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे। तो यूनिट इज इक्वल टू ये जो नंबर आया है 64.8 × 10⁶ अपॉन 3.6 × 10⁶, ये कैंसिल हो जाएगा। 64.8 को 3.6 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये मुझे कितना मिलेगा, 18। तो अप्रैल मंथ में 18 यूनिट यूज होगा। तो ये देखो टोटल एनर्जी इतना आया और इतना एनर्जी एक यूनिट में होता है। टोटल एनर्जी इतना आया अप्रैल मंथ में और इतना एनर्जी एक यूनिट में होता है। तो इतने एनर्जी में कितना यूनिट होगा, तो ये नंबर को इससे डिवाइड करेंगे, हमें मिल जाएगा कितना यूनिट आएगा, 18। क्लियर, कितना आएगा 18। ठीक है, देखो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इन द एनर्जी ऑफ ए बॉल, सॉरी, इफ द एनर्जी ऑफ ए बॉल, if the energy of a ball falling from a height of 10 meter is reduced by 40%, how high will it rebound? ये ठीक है, ये सरफेस से कितने ऊपर है, 10 मीटर, यहां से गिर रहा है। ठीक है, इसकी एनर्जी बोला गया, इफ द एनर्जी ऑफ ए बॉल फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर इज रिड्यूस्ड बाय 40%, हाउ हाई विल इट रिबाउंड। हमें बोल रहा है कि इसका नीचे आते आते इसका परसेंट जो एनर्जी है 40% यहाँ पे आते आते खर्च हो गया है। तो अब ये कितना ऊपर जा सकता है। ठीक है, फिर से ये बॉल नीचे आया, यहाँ पे बाउंस हुआ, वापस से ऊपर गया, लेकिन हमें बोल रहा है जब बाउंस हुआ तो बाउंस होने के टाइम पे इसने 40% एनर्जी लूज कर दिया। तो अब कितना एनर्जी बचा, 60%। तो 60% से कहाँ तक आएगा रिटर्न, यहाँ तक शायद आ सकता है, मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ सकता है। इसका मतलब इतने में कितना परसेंटेज इसका लॉस हो गया, 40% लॉस हो गया, राइट। ये 40%, ये 60%, ये ऊपर से नीचे गिरा 100 एनर्जी लेके, यहाँ पे 40% एनर्जी टोटल में से खत्म हो गया। अब ये कितना ऊपर जाएगा, इतना ही ऊपर जा सकता है, वही निकालना हम लोग को कितना ऊपर जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सा है, देखो ध्यान से देखना, डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे हम लोग।
सॉल्यूशन। पहले तो यहां पे इसकी एनर्जी देखते हैं कितना, टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट 10 मीटर देख लेते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आएगा mgh, तो mgh की वैल्यू 10 है, तो ये आ जाएगा आपका 10 mgh। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी है 10 mgh। जब ये नीचे गिरता है यहाँ पे 40% एनर्जी लॉस हो जाता है, अब 60% ही बचता है, तो कितने ऊपर जाएगा, तो हम लोग बोल देते हैं अब जब इसका 40% एनर्जी लॉस हो गया तो बचा कितना 60%, इसका ही 60% बचेगा ना। ये टोटल एनर्जी था यहाँ पे, जब ये यहाँ से स्टार्ट होने वाला था इसके पास टोटल एनर्जी 10 mg था, अब इसके पास कितना एनर्जी बचा 60%। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एज 40% एनर्जी इज लॉस, देयरफॉर 60% एनर्जी इज रिमेनिंग। तो कितना एनर्जी बचा 60%, देयरफॉर कितना है 60% वो निकालेंगे। ठीक है, 60% एनर्जी कितना है वो निकालेंगे। ठीक है, सब लोग ध्यान देना, 60% एनर्जी बचा हुआ है, तो अब इसकी वजह से कितना एनर्जी होगा, तो mg, अब हाइट भी तो अलग होगा 60% के लिए, mgh लिख दिया। मैं बोला अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना, अब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा जो ओरिजिनल एनर्जी था 10 mg का 60% है, 60% मतलब 60/100। अब इस टाइम पे इसके पास एनर्जी है वापस से, अब इस टाइम पे हाइट तो बदल जाएगा ना, क्योंकि अब पूरा नहीं जा पाएगा। देखो नीचे आया 40% एनर्जी लॉस, अब यहाँ पे रिटर्न आएगा लेकिन पूरा नहीं आ पाएगा क्योंकि इसका एनर्जी लॉस हो चुका है 40%, कितना बचा 60% से मान लेते हैं यहाँ तक आ जाता है। तो यहाँ पे हाइट h डैश है, ये हाइट तो h डैश है, तो मैंने बोला यहाँ पे अब कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो mgh डैश इज इक्वल टू ये ओरिजिनल जो एनर्जी था उसका 60% हो चुका है, ओरिजिनल एनर्जी का 60%। तो ये 10 से 100 कटेगा 10 आ जाएगा, ये 0 और 0 कट गया, क्या बचा 6। तो यहाँ पे मुझे मिला mgh डैश इज इक्वल टू mg इंटू 6, क्या हो गया 6 mg और यहाँ से mg कट गया, और अब आपको हाइट जो मिला वो मिला देखो h डैश इज इक्वल टू 6 मीटर। मतलब अब हमारा बॉल रिटर्न सिर्फ 6 मीटर जा पाएगा, पहले जो कि कितना मीटर था 10 मीटर, अब यहाँ तक कितना जा पाएगा सिर्फ 6 मीटर। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था बट बहुत ईजी है, एक बार प्रैक्टिस कर लो आपको आ जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो क्या दिया गया है, द वेलोसिटी ऑफ ए कार इंक्रीजेस फ्रॉम 50 किलोमीटर पर आवर टू 70 किलोमीटर पर आवर। हमें बोल रहा है कार है जिसकी वेलोसिटी, देखो ये क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ ए कार इंक्रीजेस फ्रॉम 50 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच इज द वर्क डन इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 के। बहुत सिंपल है, हमें बोल रहा है कार है जिसका वेलोसिटी 54 से 72 हो गया, तो फिर हाउ मच वर्क डन, कार ने कितना काम किया, या तो कार के ऊपर कितना काम किया गया अगर कार का मास 1500 है। चलो गिवन लिख लेते हैं, पहले गिवन दिया इनिशियल वेलोसिटी दिया गया कितना है 54 किलोमीटर पर आवर। देखो वेलोसिटी का ये ऐसा यूनिट नहीं है, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसके लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप याद कर लो 5/18 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। ठीक है 5/18, चलो कर लेते 54 इंटू 5/18, तो 18 से अगर मैं इसको कट करूं तो ये कितना आ जाएगा 3, 18 3 से 54 होता है, तो ये कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपका इनिशियल वेलोसिटी आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी आपको दिया गया 72 किलोमीटर पर आवर, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये है 72 इंटू 5/18, 18 4 जा 72 होता है 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपको वेलोसिटी आ गया। और क्या दिया गया मास 1500 kg। चलो क्या निकालना है वर्क डन, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, वर्क डन ऑन द कार इज इक्वल टू क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा, वही तो वर्क डन होता है। मैंने आपको बताया था किसी को धक्का दे रहे, अब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगा, कितना आएगा जितना मैंने वर्क किया, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हाफ mu², ये इनिशियल काइनेटिक, सॉरी नॉट इनिशियल, फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियली तो चेंज होता है, फाइनल में से इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ और m को कॉमन निकाल लेता हूं मैं,
आपके पास बचेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हाफ इंटू एम की वैल्यू क्या है 1500, वी कितना है, वी आपके पास है 20 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा हाफ इंटू 1500, 20 का स्क्वायर 400 होता है, इसका स्क्वायर होता है 225, राइट। चलो इसको कट करेंगे तो 2 से, तो ये हो जाएगा 750 इंटू 400 में से 225 माइनस कर लो, 10 में से 5 गया 5 हो गया, 9 में से 2 गया 7 हो गया, इधर 3 बचेगा, 3 में से 2 गया 175। 750 को 175 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को वर्क डन मिल जाएगा। हम लोगों को वर्क डन कितना मिलेगा 750 इंटू 725। वो 750 इंटू 125, 750 इंटू 175, 131250। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आया, तो फटाक से प्रैक्टिस कर लो।